आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीमूत वाहन भगवान कौन है और उनकी कथा क्या है। इससे जुड़ी हुई हम 5 पौराणिक कथाओं को आज की इस वीडियो में सुनेंगे, तो इसीलिए हो सके तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर कथाएं सुनने में अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो जितिया व्रत को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित है। पौराणिक मान्यता की माने तो इस पर्व का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान अश्वत्थामा अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु से बहुत अधिक दुखी थे और वे उनकी मृत्यु का बदला लेना चाहते थे और बदला लेने के लिए वे पांडवों के शिविर में घुस गए, जहां अश्वत्थामा ने शिविर में सो रहे 5 लोगों को पांडव समझकर मार दिया। लेकिन वे 5 पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी की 5 संतानें थी जिन्हें अश्वत्थामा ने गलती से मार दिया था। ऐसे जघन्य अपराध के बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसके माथे से उसकी दिव्य मणि भी निकाल ली। और फिर क्या था, अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और जिसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर उसकी दिशा को उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, जिससे अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहा शिशु मर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को दिया और उसे गर्भ में ही पुनर्जीवित कर दिया। तब भगवान कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चे को जीवित पुत्र का नाम दिया गया। और जिस दिन यह घटना घटी थी उस दिन अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और तभी से इस दिन पर यह जीवित पुत्री का व्रत रखा जाने लगा। महाभारत काल से लेकर आज तक अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए माताएं यह जीवित पुत्री का व्रत रखती हैं। दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और व्रत के दौरान महिलाएं यह कथा भी सुनती या फिर सुनाती है, तो इस कथा में कहा जाता है कि गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उन्हें राज सिंहासन पर बिठा दिया, लेकिन उनका मन राजपाट में नहीं लगा और इसीलिए वे अपने राजपाट को अपने भाइयों पर छोड़कर खुद भी वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मलयावती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया और फिर दोनों का विवाह भी हो गया। फिर एक दिन जब वन में जीमूत वाहन घूम रहे थे तब उन्हें एक वृद्धा के रोने की आवाज सुनी और वे उस वृद्ध महिला के पास गए और फिर जीमूत वाहन ने उस वृद्धा से रोने का कारण पूछा, तो उस वृद्ध महिला ने जीमूत वाहन भगवान को बताया कि मैं एक नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ही न रहे, उसकी संतान की मृत्यु हो जाए। जीमूत वाहन भगवान को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और फिर जीमूत वाहन ने उस वृद्ध महिला को ढाढ़स बंधा हुए कहा कि आप डरो मत, आप चिंता मत करो, क्योंकि मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं खुद अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर उस शिला पर लेट जाऊंगा ताकि गरुड़ मुझे खा ले और जिससे आपका पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी हुई उस शिला पर लेट गए और उसके बाद नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से वहां आए और लाल कपड़े में ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर से मांस का बड़ा हिस्सा नोच लिया, जिसकी पीड़ा से जीमूत वाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से करहाने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आंखों में से आंसू
और मुंह से कराह सुनकर गरुड़ को बहुत ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो उन्होंने जिमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। तब जिमूत वाहन ने उन्हें सारा किस्सा कहकर सुना दिया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वे अपने प्राण देने आए हैं। और फिर जिमूत वाहन ने गरुड़ से कहा कि आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कीजिए। गरुड़ जिमूत वाहन की बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए खुद को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत अधिक प्रभावित हुए और प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है, और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमूत वाहन को मुक्त कर दिया और फिर गरुड़ जी ने कहा कि मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ, और तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई भी वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वह वरदान दूंगा। तब राजा जिमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थ है। यदि आप प्रसन्न हो और मुझे वरदान देना चाहते हो तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करे। गरुड़ जी ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। गरुड़ जी ने कहा कि जैसे तुम्हारी इच्छा है वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल जाएगी। तब से ही पुत्र रक्षा के लिए जिमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माँ पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माँ पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद यह व्रत कथा भी सुननी चाहिए। और अब सुनिए तीसरी पौराणिक कथा जो चील सियार की कथा है। जीवित पुत्रिका व्रत में यह कथा भी सुनी जाती है। तो इस कथा के अनुसार कहा जाता है कि नर्मदा नदी के पास एक कंचन नामक नगर था। उस नगर के राजा का नाम मल्लाह केतु था। उस नगर में नर्मदा नदी के पास एक मरुभूमि थी जिसमें एक विशाल पेड़ था और उस पेड़ पर एक चील रहती थी और उस पेड़ के नीचे एक सियारन रहती थी। चील और सियारन दोनों बहुत ही पक्की सहेलियां थी। चील जो कुछ भी खाने को लाती उसमें से सियारन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी और सियारन भी चील का ऐसे ही ध्यान रखती थी और दोनों का जीवन आनंद से कट रहा था। फिर एक बार वन के पास गांव में औरतें जीतिया व्रत की पूजा की तैयारी कर रही थी। चील ने उसे बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारन को भी बताया और फिर चील और सियारन ने यह तय किया कि वे भी ये व्रत करेंगी और उन्होंने व्रत करने का संकल्प भी ले लिया। अब जिस दिन दोनों को व्रत रखना था ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ जहाँ पर वो चील और सियारन रहती थी। मुर्दे को देखकर सियारन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका जीतिया का व्रत टूट गया। लेकिन उधर चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। फिर उसके बाद अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। चील इस जन्म में बड़ी बहन बनी और सियारन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धसेन के साथ हो गया जो कि मंत्री पद पर था और छोटी बहन का नाम कपूरा रखा गया जिसका विवाह उसी शहर के राजा मल्हार केतु से हो गया और इस प्रकार छोटी बहन कपूरा कंचन नगर की रानी बन गई। अब भगवान जिमूत वाहन के आशीर्वाद से चील जो कि इस जन्म में बड़ी बहन बनी थी जिसका नाम की शीलावती था उसके 7 पुत्र हुए। लेकिन इधर कपूरा के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे और कुछ सालों बाद जब शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए तो वे राज दरबार में ही काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरा के मन में जलन की भावना पैदा हुई और इसलिए उसने शीलावती के 7 बच्चों को मारने का निश्चय किया और उसने उनके सिर कटवा कर बर्तन में डालकर ढक दिया और फिर शीलावती के पास भी
भिजवा दिए। यह देखकर जिमूत वाहन भगवान ने सातों भाइयों के सिर मिट्टी की सहायता से फिर से बना दिए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन्हें फिर से जीवित कर दिया और वे जीवित होकर सातों बच्चे खुशी खुशी अपने घर लौट आए तथा रानी ने जो कटे सिर डिब्बे में बंद करवाकर भेजे थे वो मिठाई बन गए और इस प्रकार उसका अपनी बहन के बच्चों को मारने का प्रयास असफल हो गया। पर कपूरा को इस बात का पता नहीं था। वह तो बच्चों की मृत्यु का समाचार पाने के लिए बड़ी बेचैन थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि उसकी बहन के तो सारे बच्चे जीवित हैं, तब वह अपने बड़ी बहन के घर गई और सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी बहन को सारी बात सच बता दी और अपनी गलती का प्रायश्चित भी किया। तब भगवान जिमूत वाहन की कृपा से बड़ी बहन को अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद आई और उसने अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाई, जिसे सुनकर दैवी योग से उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। उसने क्षमा मांगी और फिर अपनी बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत पूरे विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहे। अब सुनिए जितिया व्रत की एक और कथा जो कि कुछ जगहों पर इस दिन सुनी जाती है। तो इस कथा के अनुसार एक बार दो बहनें थी जिनका नाम था जूलिया और सियरिया। जूलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी, लेकिन सियरिया गलत आचरण करने वाली थी जो हमेशा मौज और ऐश करती रहती थी और जूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया यह सोचती थी कि जूलिया इतनी खुश कैसे रह सकती है और उसकी हंसी खुशी सियरिया से सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया जूलिया के संतानों को मारने का कई बार प्रयास कर चुकी थी, परंतु जूलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया जूलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई और वहाँ जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख सियरिया ने सभी बच्चों के सिर काट दिए और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और वह टोकरी जूलिया को भेंट में भी दे दी और कहा कि दीदी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, अपने बच्चों को खिला देना। जूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और फिर अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लग गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सियरिया ही उसके बच्चों को जंगल में लेकर गई थी। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई और बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरी पुकार को सुनकर माँ पार्वती से रहा नहीं गया और उन्होंने महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है जो मुझसे सहन नहीं हो रहा। प्रभु हमें चलकर वहाँ देखना चाहिए कि वो कौन है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने माँ पार्वती से कहा कि यह तो मृत्यु लोक है और यहाँ तो यह साधारण सी बात है, लेकिन पार्वती जी के हट के कारण महादेव जी उनके सामने झुक गए और जूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। तब महादेव जी के पूछने पर जूलिया ने अपने रोने का कारण पूरी विस्तार से उन्हें बताया। और फिर क्या था, भगवान शंकर ने ध्यान लगाया तो उन्होंने जूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया। यह जानकर देवी पार्वती बहुत ही दुखी हुई और उन्होंने महादेव से अनुरोध किया कि वे उनके बच्चों को पुनर्जीवित कर दे और माँ पार्वती के अनुरोध करने पर महादेव जी ने बच्चों को पुनर्जीवित कर भी दिया, जिससे बच्चे जंगल में ही उठे और उन्हें लगा कि वे सो रहे थे। तो नींद से उठकर वे अपनी मौसी को ढूंढने लगी, किंतु मौसी तो वहाँ थी ही नहीं। और फिर बच्चे डर कर घर आ गए और उनकी मौसी ने उनके साथ जो कुछ किया अपनी माँ के सामने सब सच बता दिया। यह सब सुनकर जूलिया सियरिया के पास जाकर उससे लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में अकेला क्यों छोड़ आई। और फिर दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई। वह लड़ाई 7 दिन और 7 रात तक चलती रही, किंतु उसका कोई हल न निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को यह घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आओ, उसके बाद ही मैं निर्णय करूंगा। जूलिया तो बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी न जा सकी, तो
उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। लेकिन सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद उस तपस्वी ने सियरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिला किसी बच्चे की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। और अब सुनते हैं जितिया व्रत की 5वीं पौराणिक कथा। तो इस पौराणिक कथा के अनुसार 2 बहनें थी जिनका नाम था सुखिया और दुखिया। दोनों का भाग्य भी उनके नाम के जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहा करती थी और सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी और दुखिया सुखिया के घर काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इस तरह ही दुखिया का घर चल रहा था और समय बीत रहा था। दोनों बहनों यानी कि सुखिया और दुखिया के बच्चे भी थे। सुखिया के 2 पुत्र थे और दुखिया के भी 2 पुत्र थे। जब जितिया व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। दुखिया क्योंकि सुखिया के घर में काम करती थी तो व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल को साफ किया तो उससे जो खुर्दी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर जब साग को साफ किया तो बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो उसकी डंठल अलग की थी वह अपने लिए रख ली। और अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर गई और फिर खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को भी खिलाया और खुद भी खाया। और उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत ने उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाया तो दुखिया ने पूछा कि कौन है। तब बुढ़िया माई बोली कि बेटा हम हैं, दरवाजा खोलो। दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और पूछा कि माँ आपको क्या चाहिए, इतनी रात में आप किस लिए आई हो। तो बुढ़िया माई बोली कि बेटा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो। तो दुखिया उसे घर के अंदर ले आई और कहने लगी कि माँ जी हम लोग तो बहुत गरीब है, आज मैंने खुर्दी के चावल और डंठल का साग बनाया था, क्या आप खाएंगी। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि हाँ क्यों नहीं खाएंगे, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम ले आओ मैं जरूर खाऊंगी। उसके बाद दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल ले आई और बुढ़िया माई को खाने के लिए दे दिए। बुढ़िया माई ने उसे खा लिया और उसके बाद दुखिया से कहा कि मुझे रात में अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, अब मैं इतनी रात में अंधेरे में अपने घर कैसे जाऊंगी। तो दुखिया कहने लगी कि माँ कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चली जाना। और उसके बाद बुढ़िया माई उस दुखिया के घर में ही सो गई। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई उठकर उस दुखिया से बोली कि मुझे दीर्घ शंका हुई है, यानी कि पैखाना जाना है, तो मैं कहाँ जाऊँ। तो दुखिया कहने लगी कि माँ मेरे घर में बाथरूम तो है नहीं, इसीलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। फिर उसके बाद बुढ़िया माई बोली कि बेटा बड़बड़ करे या छड़ करें। तो दुखिया तो नींद में थी, कहने लगी कि माता जी बड़बड़ ही कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई फिर बोली कि बेटा अब मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ। तो दुखिया कहने लगी कि आप मेरे सिर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। और फिर जब सवेरा हुआ तो दुखिया ने देखा कि बुढ़िया माई तो है नहीं, तो उसे लगा कि रात्रि में उसे कोई सपना आया होगा और यह सोचकर वह नदी में नहाने के लिए चली गई। और जब वह नदी में नहाने लगी और अपने बाल धोने लगी तो उसके बालों से होते हुए जो भी पानी बहता वह पानी सोने का बनने लगा। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर हैरान हो गई और कहने लगी कि अरे तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है। फिर उसके बाद दुखिया को रात की सारी बातें याद आई और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागी, यह सोचकर कि उसका घर तो बुढ़िया माई के पैखाने से गंदा हो गया था, तो पहले उसे साफ करना चाहिए। और जब घर में जाकर देखा तो घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा हुआ था। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि जिमूत वाहन भगवान की कृपा है, वे मेरे घर माता का रूप धारण करके मेरे घर आए थे और मुझे अपना आशीर्वाद देकर गए हैं। और इस तरह दुखिया अमीर हो गई और अब उसने सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया। जब दुखिया ने अपना व्रत पूरा किया तो उसने अपने पुत्र से कहा कि जाओ
मौसी के घर से तराजू ले आओ, हम यह नापेंगे कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से अपनी मौसी के घर गया और बोला कि मौसी मुझे तराजू दे दो। तो सुखिया ने पूछा कि तराजू क्यों चाहिए, क्या नापोगे? तो बच्चा बोला कि मौसी मेरे घर में बहुत सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। तो सुखिया कहने लगी कि खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ है नहीं, सोना कैसे नापोगे? तुम मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा बोला कि नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया ने सोचा कि जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर ही नापना होगा और इसीलिए उसने तराजू के नीचे गोंद लगा दिया ताकि जो भी नापा जाएगा तो उसमें से कुछ न कुछ तो नीचे चिपक ही जाएगा और उसे पता चल जाएगा, और फिर उसको दे दिया। उसके बाद वह पुत्र अपने घर वह तराजू ले आया और दुखिया ने सोना नापा तो उस सोने में से कुछ टुकड़ा उस तराजू के नीचे चिपक गया। जब बच्चा तराजू लौटाने आया तो सुखिया ने उस तराजू को उल्ट कर देखा तो उसमें सोना लगा हुआ मिला। तो सुखिया ने सोचा कि जरूर उसके घर में सोना ही आया है और इसीलिए वह काम पर भी नहीं आई। और फिर सुखिया दुखिया के घर गई और उससे पूछने लगी कि यह सोना तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो दुखिया ने सुखिया को उस रात की सारी कहानी सुनाई। दुखिया का मन तो एकदम सच्चा था, इसीलिए उसने सब कुछ बता दिया, लेकिन सुखिया के मन में लालच आ गया और उसने सोचा कि अब की बार जब जितिया का व्रत आएगा तो मैं भी खुर्दी के चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। और फिर अगले साल जब जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा, सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दिया और खुर्दी अपने पास रख ली और साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल रख लिया और वही भोजन बनाया और फिर खा पी कर पूजा पाठ करके सोने को चली गई। फिर क्या था, आधी रात में उसके घर में भी बुढ़िया माई आई और दरवाजा खटखटाया। सुखिया उसी का इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत खड़े होकर दरवाजा खोला और बुढ़िया माई को अपने घर के अंदर ले आई। बुढ़िया माई बोली कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया ने कहा कि मैंने खुर्दी के चावल और डंठल का साग बनाया है। तो बुढ़िया माई बोली कि कोई बात नहीं, तुम मुझे वही ला दो, मैं वही खा लूंगी। फिर बुढ़िया माई ने उस खाने को खाया और फिर सुखिया से कहा कि मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया बोली कि कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाइए। और उसके बाद बुढ़िया माई थोड़ी देर बाद बोली कि मुझे दीर्घ शंका हुई है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कहने लगी कि यहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई ने पूछा कि बड़बड़ करूँ या छर छर? इस समय सुखिया को याद नहीं आया कि दुखिया ने क्या बोला था, तो वह बोली कि बुढ़िया माई छर छर कर दीजिए। और फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया माई ने कहा कि मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तो सुखिया ने कहा कि मेरे सिर में साफ कर लीजिए। उसके बाद बुढ़िया माई ने अपना हाथ सुखिया के सिर में साफ कर लिया और जब सुखिया सुबह उठी तो उसने देखा कि उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा है, उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी हुई है। यह देखकर सुखिया बहुत अधिक दुखी हुई और उसे गुस्सा भी बहुत आया और उसने अपनी बहन को बुलाया और उससे कहा कि तुमने मुझसे झूठ कहा था, तुम्हारी वजह से मेरा पूरा घर गंदा हो गया, मेरा सिर भी गंदा हो गया। तो दुखिया ने पूछा कि तुमने क्या कहा था, भर भर या छर छर? तो सुखिया बोली कि मैं तो छर छर बोली थी। तब दुखिया बोली कि यहीं पर तो तुमने गलती करी, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे घर जिमूत वाहन भगवान भेष बदल कर आए थे, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं, मैंने तो जो मेरी जितनी सामर्थ्य थी उस हिसाब से बनाया था तो वही परोसा। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया, सब कुछ रहते हुए भी तुमने उन्हें भात और साग खिलाया। तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। तो जो भी महिलाएं यह व्रत करती हैं और इन व्रत कथा को सुनती हैं तो उसे कभी भी अपनी संतान से वियोग का सामना नहीं करना पड़ता। यह थी जीवित पुत्रिका व्रत की 5 पौराणिक कथाएं। तो बोलिए जिमूत वाहन भगवान की जय। तो हे भगवान, अगर इन कथाओं को कहने, सुनने या हुकारा भरने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। उम्मीद है कि कथाएं आपको
आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।